महंगाई के मामले के हवाले से बार बार वज़ीर आज़म अपने अज़्म का इजहार करते हैं, नोटिस लेते हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक मामलात कंक्रीट फॉर्म में अवाम तक रिलीफ की सूरत में नहीं आए हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये वज़ीर आज़म फिर नोटिस ले रहे हैं, वज़ीर आज़म फिर अहकामात दे रहे हैं महंगाई के कम करने के हवाले से, लेकिन कम नहीं हो पा रही है। ब्यूरोक्रेसी क्या कोई रुकावट बन रही है? बार बार नाला हैं, पंजाब में भी वो नाला थे, विफाक में भी लोग नाला हैं कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं काम नहीं करने देती है। यह मामला कहीं कुछ और है कि ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। अभी तो गैस और बिजली के बम गिरने वाले हैं और गिरे हैं लोगों के ऊपर। अभी गिरने वाले हैं लगारी साहब? अभी कीमतें और बढ़ने वाली हैं और कीमतें और बढ़ाई भी गई हैं, और हम समझ रहे थे कि ये वापस ले रहे हैं। और कीमतें और दुनिया में तो अब भी कीमतें इस सतह पर नहीं जिस सतह पर हमारे यहाँ है। क्राइसिस के दिनों में हमारे यहाँ कीमतें बढ़ी थी, वो जो माजी के दौर में हुआ करता था। इन्होंने तो पुरसकून दौर में जो है वो लोगों की जेबों पर डाका डाला है, बहुत बड़ा डाका है। और अब भी महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। नोटिस लेने का मतलब होता है कि मज़ीद महंगाई, नोटिस लेने का मतलब होता है कि मज़ीद क़यामत, मज़ीद भूख, मज़ीद अफलास, लोगों के साथ हाथ में मौजूद नवाला भी छीन लिया जाए, बच्चों के दूध का फीडर छीन लिया जाए और बच्चों को हर चीज़ से महरूम कर दिया जाए। ये है हमारी इस हुकूमत का अज़्म और यह है इस हुकूमत की कारकर्दगी। काबीना का हर इजलास जो है एक नई मुश्किलात के लिए, नए मसाइब के लिए जो है वो हो रहा होता है, और लोगों को पता चलता है कि लोगों को ये सहूलतें मिलने वाली हैं, लेकिन सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स आती है। लोगों के ऊपर एक और बम गिरा दिया जाता है। तो हम इस सूरत हाल में यहाँ तो कोई भी इकनॉमी जो है वो आदम स्मिथ मर गया, वो समझेगा कि मैंने तो इकनॉमी के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। आप मार्क्स भी सोचता होगा कि मैंने क्या इकनॉमी सोची थी और ये इकनॉमी क्या हो गई है। पाकिस्तान के अंदर लूट मार की इकनॉमी है। इसको कहा जाता है कि लूट मार, इसका हिसाब किसी भी। लेकिन लगारी साहब, ये भी तो है कि अब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हुकूमतों के कंट्रोल से बाहर होती है। पाकिस्तान में जो इकोनॉमी का मॉड्यूल है, जब चीज़ें आज़ाद ताजर के पास भी बहुत ज़्यादा है, जिसको माफिया का नाम भी कुछ लोग देते हैं, हुकूमत खुद उसको माफिया का नाम देती है। तो यहाँ भी तो ये प्रॉब्लम है कि उससे कंट्रोल करना भी मुश्किल है हुकूमत के लिए। इसलिए वो सहूलत बाज़ारों की तरफ जा रहे हैं कि मार्केट में इतने की चीज़ मिलेगी, सहूलत बाज़ार में इतने की चीज़ मिल जाएगी। कंट्रोल उनको नहीं कर पा रहे, लेकिन आवाम की रिलीफ के लिए तो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं वो। भाई सहूलत बाज़ार जो हैं वो कितने लोगों को, 1%, 2%, 3% लोगों को, कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सारे के सारे सहूलत बाज़ार से जाकर इस्तेफादा करेंगे, तो फिर वो जो इनके मनपसंद माफियाज हैं वो क्या करेंगे? माफिया को जो हुकूमत कंट्रोल नहीं करती है तो इसका मतलब है वो माफिया की साथी है, माफिया का हिस्सा है। और माफिया का मतलब क्या होता है? माफिया का मतलब ये होता है कि वो अपने हर तमाम सरकारी इदारों में कंट्रोल कर लेती है, लोगों को ख़रीद लेती है, ब्यूरोक्रेसी को ख़रीद लेती है, फैसला साजों को ख़रीद लेती है, फैसला करने वालों को ख़रीद लेती है। वो तमाम लोगों को जो ताकत का सरचश्मा होते हैं उनको ख़रीद लेती है, तमाम इदारों को ख़रीद लेती है। ख़रीदने के बाद हर चीज़ उसके हाथों में होती है। और आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से तोहफे भिजवाए जाते हैं, किस तरह से जो है वो चीज़ें भिजवाई जाती हैं और अफसरान के घरों में। सर लगारी साहब, अब देखना है कि अवाम के लिए तोहफा होता है कि नहीं। आज की काबीना के इजलास के बाद होने वाले फैसले कि क्या मामला है। गंदम भी दरामद हो गई है, कहा जा रहा है कि वो भी हो जाना चाहिए सस्ते, चीनी की कीमतें भी कम होनी चाहिए। मुबारक हो हम इश्तिहार छापे गए कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम, और 29 लाख टन हमने गंदम इंपोर्ट किया है। गंदम जो है, इस पर हमें जश्न मनाना चाहिए। ये जश्न मनाया जा रहा है। बैरूनी गंदम से अब शायद हमारे आटे की कीमत सस्ती हो।